Assalamu alaikum. Today we are going to continue our previous topic that was about serological testing. So serological testing में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा एक ग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसको आप क्लॉटिंग भी कह सकते हैं, जिसको आप क्लम्पिंग भी कहते हैं। वो हमने डिटेल में पढ़ा था कि हम जो एक ग्लूटिनेशन टेस्ट है वो किन किन बीमारियों के लिए करते हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, जो कि आपका है टाइप सेकंड, जिसको आप दूसरे अल्फाज में प्रेसिपिटेशन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको आप कहते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रेसिपिटेशन लफ्ज़ का मतलब जो है वो आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का नीचे बैठ जाना डेंसिटी की वजह से, हैवीपन की वजह से, अगर वो कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है उसको आप कहते हैं प्रेसिपिटेट हो जाना या प्रेसिपिटेशन हो जाना। इस टेस्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं लेंगे आपको ये वाला टेस्ट जो है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाली, क्योंकि वो बातें हमने पहले की हुई हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो टर्म्स यूज़ करूँगी, उसका मतलब जिन्होंने पहले लेक्चर लिया हुआ है उनको वहाँ से समझ आएगा, और जिन्होंने नहीं लिया हुआ उनकी सर के ऊपर से बात गुजर जाएगी। ठीक है, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखें, अगर आपने वो देखा हुआ है तो आप इसको ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट है, इसमें आपको पता है कि एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेशन टेस्ट में भी आपका वही मेथड है जो कि आपने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इस टेस्ट में आपके पास पेशेंट का वही, आपने पेशेंट को, कोई पेशेंट आपके पास आया है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने पेशेंट का जो है वो ब्लड लेना होता है। यानी आपने 5 ml ब्लड ले लिया या 10 ml ब्लड उसकी बॉडी से निकाल लिया। ब्लड निकालने के बाद आप सेकंड काम क्या करते हैं, ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करने का क्या मकसद होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मकसद ये होता है कि ब्लड में से आपने सीरम को अलहदा करना होता है। और सीरम क्या होता है कि वो ब्लड का हिस्सा जिसके अंदर किसी किस्म के कोई रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, उस लिक्विड को या उस फ्लूइड को आप कहते हैं सीरम। सीरम के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, सीरम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, सीरम के अंदर आपके जो भी हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। और साथ साथ अगर किसी पेशेंट की बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, कोई एंटीजन पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हुआ हुआ है, तो उसके रिज़ल्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो भी उसी सीरम के अंदर मौजूद होंगी। बेसिकली सीरम को हमने इस्तेमाल क्यों करना है, सीरम में मौजूद एंटीबॉडीज़ की मदद से हमने टेस्ट करके ये बताना है कि पेशेंट जो है उसको बीमारी है या नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो टेस्ट होता है आप दो तरह से परफॉर्म करते हैं। पहला जो इसका मेथड होता है वो होता है रिंग टेस्ट, और जो इसका सेकंड मेथड होता है उसको आप कहते हैं एगर डिफ्यूजन मेथड। दिस इज कॉल्ड एगर डिफ्यूजन मेथड। ठीक है जी। एगर का लफ्ज़ आपने पहले जो है वो सुना हुआ होगा। आपने एगर प्लेट बनाई थी, हमने एगर मीडियम बनाया था। क्यों बनाया जाता है, एगर मीडियम जो होता है वो बेसिकली हम बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो कराने के लिए। तो ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली उसी मेथड पे बेस करता है जिस तरह से आपने अपनी एगर मीडियम जो है वो बनाया था। मोस्टली जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, वो हम रिंग टेस्ट यूज़ करते हैं। ये सिंपली होता क्या है कि इसमें आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी होती है। ये आपकी शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसको आप क्या कहते हैं, इसको आप टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो पेशेंट का सीरम आपने बनाया है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, उस सीरम को आपने पेशेंट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ऐड कर देना है। सपोज़ आपने ये वाला सीरम जो है वो पेशेंट का इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ऐड किया है। उसके बाद जिस बीमारी के लिए आप ये टेस्ट कर रहे हैं उस बीमारी का जो एंटीजन है वो आपने इस अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर अंदर जो है वो ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये टेस्ट करना चाहते हैं सिफाइलक्स के लिए। सिफाइलक्स क्या होता है, सिफाइलस जो है आपका एक
ऐसी बीमारी है जो कि आप इसको उर्दू में सिंपली आप इसको कहते हैं आतशक की बीमारी। ठीक है, ये नॉर्मली एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनीमा पैलेडियम। ट्रेपोनीमा पैलेडियम पैलेडियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सिफेलिक्स की बीमारी जो है वो पैदा करता है, जिसको आप उर्दू में आतशक कहते हैं। ये बीमारी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में से आती है, जिसमें जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ऊपर एक छोटा सा दाना या उसके ऊपर जो है वो एक गुठली सी अपीयर होती है। स्टार्ट में इसमें पेन नहीं होता, लेकिन बाद में इसमें पेन शुरू हो जाता है और ये एक सोर की शक्ल में, ज़ख़म की सूरत में जो है वो स्किन के ऊपर अपीयर होती है और फिर ये आपके जो पार्टनर है उस तक जो है ये ट्रांसफ़र हो सकती है। बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि सिफाइलक्स है या नहीं, क्योंकि आपको सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रही होती हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता। वो बहुत मामूली सा दाना होता है या बहुत मामूली सा आप कह सकते हैं एक पोर बन जाता है स्किन के ऊपर, जो कि नॉर्मली देखने में आपको नहीं शो हो रहा होता। तो फिर उसके लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ता है कि सामने वाला जो है उसको कहीं मेरी वजह से सिफाइलक्स तो नहीं हो गया। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो हम प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी प्रिंसिपल क्या है, वो सिंपली ये है कि आपने क्या करना है, जिस पेशेंट को आपने टेस्ट करवाना है उसका आपने सीरम लेना है। सीरम लेने के बाद सिफाइलस की आपने मार्केट से किट लेनी है। इस किट के अंदर रेडीमेड ट्रेपोनीमा पैलेडियम एंटीजन जो है वो किट के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, जिस तरह से हमने जब टाइफाइड का टेस्ट किया था तो टाइफाइड के टेस्ट के लिए हमने विडॉल टेस्ट यूज़ किया था, उसके लिए हमने विडॉल किट मार्केट से परचेज़ की थी और उस किट के अंदर जो था वो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया रेडीमेड फॉर्म में, एंटीजन की फॉर्म में एक ट्यूब के अंदर या एक वाइल के अंदर मौजूद था। ऐसा ही केस जो है वो सिफाइलस के साथ है कि जब आप इसकी किट मार्केट से परचेज़ करेंगे तो उसके अंदर ये जो एंटीजन है या जो बैक्टीरिया है ये रेडीमेड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। क्यों हमें ये बैक्टीरिया चाहिए? ये बैक्टीरिया हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने ये चेक करना है कि हमारी बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर जो हमने सीरम निकाला है, सीरम के अंदर डेफिनेटली क्या चीज़ मौजूद होंगी। अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। अब क्या होगा कि आपने जो आपके पास ये किट के अंदर जो भी वाइल थी, उस वाइल के अंदर से आपने एंटीजन निकालना है। एंटीजन कौन सा है? ट्रेपोनीमा पैलेडियम एंटीजन आपने इस वाइल के अंदर से निकालना है और उसके 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। सपोज़ करें ये आपने एंटीजन इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद आपने इस ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है। शेक करने का मकसद क्या है कि एंटीजन और सीरम आपस में मिक्स हो जाएं और इनके दरमियान आपस ये जो है अलग-अलग ना हो जाए। अब होगा क्या, जब आप इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आप इसको स्टैंड के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को खड़ा कर देंगे। टेस्ट ट्यूब को खड़ा करने के बाद आपको नज़र आएगा कि ये एंटीजन जो कि इस शक्ल में या इस शक्ल में मौजूद था, ये जो एंटीजन जाके जब एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सीरम का एक स्ट्रक्चर था, सीरम की एक शक्ल थी कि वो लिक्विड फॉर्म में था, अब बीच में से ये जो आपको ट्यूब दिखाई गई है ये अब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि जब आपने सीरम और एंटीजन को मिक्स किया तो ये आपस में चीज़ें मिक्स होकर एक जैसी हो गई और दरमियान में आपको एक रिंग सा नज़र आएगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रिंग है थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, जो कि इस ट्यूब के अंदर रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई ट्यूब है, जैसे जैसे आप ट्यूब को हिलाएंगे तो ये जो रिंग होगा ये आपको बाकायदा ऊपर नीचे हिलता हुआ नज़र आएगा। जैसे आप पानी लेते हैं, पानी को अगर आप हिलाएं उसके अंदर कोई रिंग हो, कोई चीज़ हो, तो वो आपको बाकायदा रोटेट करती हुई नज़र आती है। क्योंकि उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको रिंग टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद क्यों ये एंटीजन और एंटीबॉडी इस तरह से जब मिक्स होते हैं तो वो एक रिंग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। यानी सीरम की जो पहले वाली कंसिस्टेंसी थी अब वो नहीं रहती, बल्कि सीरम के अंदर आपको दरमियान में या नीचे वाली साइड पे एक रिंग नज़र आता है। रिंग ऊपर भी हो सकता है, ये रिंग नीचे भी हो सकता है। ये रिंग क्योंकि नीचे भी हो सकता है इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेट मीन किसी चीज़ का इकट्ठे होके
नीचे बैठ जाना, ठीक है। ये रिंग ऊपर नहीं होगा, आपको काफ़ी हद तक नीचे दिखाई देगा। यहाँ तक अगर आपका सीरम भरा हुआ है तो ये रिंग नॉर्मली आपको बिल्कुल लोअर साइड पे दिखाई देगा, ऊपर आपको लिक्विड नज़र आएगा। इस तरह का अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद थी, जिसके साथ जाके एंटीजन ने रिएक्ट किया और आपके सीरम की शक्ल जो है वो तब्दील हो गई। इट मीन्स कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है और जो पेशेंट है उसको सिफाइलस है, ठीक है जी। अब आपने एक सेकंड पेशेंट का ब्लड लिया, ये हमने पेशेंट नंबर 1 के लिए किया। दूसरा पेशेंट आपके पास आया है, उसको भी शक है कि हो सकता है कि मुझे सिफाइलस हो क्योंकि मेरे पार्टनर को सिफाइलस है। सो आपने उसका टेस्ट करना है, आपने सेम मेथड जो है वो फॉलो करना है। आपने उसका ब्लड लेना है, ब्लड को आपने सीरम में कन्वर्ट करना है और सीरम को आपने ट्यूब के अंदर जो है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद सेम आपने एंटीजन के 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद क्या होगा कि आपका जो एंटीजन और सीरम है ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब क्योंकि आपके जो पेशेंट आपके पास आया है उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं थी, अब जब उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं थी तो ये जो एंटीजन मौजूद हैं ये क्या करेगा, ये एंटीजन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक एंटीबॉडीज़ नहीं होगी ये अकेला इस तरह से फिरता रहेगा। लिहाजा सीरम का ना तो शक्ल चेंज होगी, ना कलर चेंज होगा, ना ही किसी किस्म का रिंग या किसी भी किस्म का प्रेसिपिटेट या नीचे बैठा हुआ कोई मादा आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव है और पेशेंट जो है उसको सिफाइलस नहीं है। सो आप सिंपली चेक करके अपनी आँख से देख के बता सकते हैं कि जो आपके पास पेशेंट आया है उसका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है, ये बेस कर रहा है आपके सीरम के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ के ऊपर। अगर एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी तो एंटीजन रिएक्ट करेगा और सीरम की शक्ल चेंज होगी, टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, एंटीजन अकेला कुछ नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं होगा, सीरम की शेप या रिंग जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी और जो आपका पेशेंट है उसका टेस्ट नेगेटिव आएगा, उसको सिफाइलस नहीं होगा। अब ये वाला जो टेस्ट है इसको हम किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफाइलिक्स, ठीक है। सिफाइलिस क्या है मैंने आपको बता दिया है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में से आता है, ठीक है। और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम है ट्रैपोनीमा पैलेडियम। और इसको जब आपने टेस्ट करना है तो इसके लिए आप जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं उस टेस्ट का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उस टेस्ट का नाम है कहान टेस्ट, ठीक है जी। सिफाइलस के लिए कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं नीचे। कहान टेस्ट जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप सिफाइलस के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एन भी आया, कहान टेस्ट, ठीक है जी। ये वाला जो टेस्ट होता है ये आपका प्रेसिपिटेशन बेस्ड टेस्ट होता है। इस टेस्ट को आप एग्लूटिनेशन की मेथड से नहीं कर सकते। सेकंड आपका जो टेस्ट है उसका नाम है एस्कोली टेस्ट। एस्कोली टेस्ट क्या होता है, ये एक आपका ऐसा टेस्ट है जिसको आप परफॉर्म करते हैं एंथ्रॉक्स बीमारी के लिए, ठीक है। ये इसका मेथड भी सेम यही होता है जो कि आपके सिफाइलेक्स का मेथड था, यानी इसी तरह से इस मेथड के अंदर भी प्रेसिपिटेशन होती है और आपने सेम मेथड परफॉर्म करना होता है। अब एंथ्राक्स क्या होता है, एंथ्राक्स जो होता है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि इसको हम लिख सकते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। बेसिलस एंथ्राक्सिस जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट में होता है। स्किन पे एक मामूली से दाना पेयर होता है जिसको आप फोड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है फिर बाज़ औक़ात ये अपेयर नहीं भी होता, सिम्टम्स अपेयर नहीं होती, लेकिन ये आपकी स्किन के अंदर भी बाज़ औक़ात फ़िज़िकली भी होता है और बाज़ औक़ात स्किन के अंदर की तरफ भी ये बन सकता है। सो इस तरह के टेस्ट को करने के लिए, इस तरह की बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एस्कोली टेस्ट यूज़ करते हैं, सिफाइलस के लिए आप कहान टेस्ट यूज़ करते हैं। एक बीमारी के लिए आप और भी बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन
आपकी बुक के अंदर सिर्फ वही टेस्ट मेंशन है जो कि कॉमन है, जिनको नॉर्मल रूटीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सिफाइलस के लिए एक आप वेजरमैन टेस्ट भी करते हैं। वेजरमैन टेस्ट जो है वो प्रेसिपिटेशन बेस्ड नहीं होता, बल्कि वो दूसरी टाइप का टेस्ट होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बीमारी के लिए आपने एक ही तरह का टेस्ट करना होता है, एक बीमारी के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यूज़ वही करते हैं जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और जिनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, सो ये था आपका प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।